नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं बहुत दिनों बाद विंग कमांडर विनोद जी, सॉरी ग्रुप ग्रुप कैप्टन। माय बैड, ग्रुप कैप्टन विनोद जी। तो विनोद जी आपका स्वागत है। मैंने सुना आप हमले के समय यूएई में थे और आपने एक मिसाइल को अपने हाथों से मोड़ दिया, कुछ इस तरह का किया। नहीं, उसके बीच में मैंने ब्लेड लगा दिया, एक मिसाइल 2 मिसाइल बन गया। ये जैसे क्या मिथुन हुआ, चक्रवर्ती कैसे जी हुआ, करते। थोड़ा हमें आंखों देखा हाल बताइए, क्योंकि आपने तो खूब मिसाइल्स चलाई हैं और चलते देखी है, हम लोगों ने चलते चलाते देखी नहीं है। तो अब तो खैर वैसे आप भी यू आर ऑल्सो सिविलियन, तो क्या क्या हुआ था? उस समय, अभी तो खैर और भी आई थिंक कठिन हो गया है, लेकिन उस समय इंफॉर्मेशन फ्लो यूएई से बाहर कम था, और मतलब बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। बॉम्ब गिरता बाद में है और उससे पहले आप इंस्टाग्राम में आ जाता है। So giving live information and accurate information to the attacker, एक जमाने में हम लोग वो करके आते थे, बीडीए करने के लिए कितनी मशक्कत थी। आपको, आप जब वहां थे उतरले में, हर एक्सरसाइज में एक स्पेशल मिग 21 स्क्वाड्रन आता था, 17 स्क्वाड्रन, जो अभी रफाल है। सो 17 स्क्वाड्रन का उन दिनों काम था, जब सबका अटैक खत्म हो जाएगा, अकेले एक मिग 21 जाएगा, फोटो लेके आएगा बीडीए के अच्छा, लिए। ओके। वो बहुत कठिन काम था उनका, क्योंकि ही इज गोइंग अलोन, लो लेवल एट 50 मीटर्स 30 मीटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन। वो वापस आएगा फिल्म में। ये आपके कार्यकाल के दौरान की बात कर रहा हूँ, जब मैं था, हम दोनों थे उतरले में उसकी। नहीं, वहाँ तो उस, मुझे याद है। हम्म, उस समय कौन थे स्टेशन साबिक सिंह चीफ? पॉल थे, हाँ, आरके मिस्टर साहब पॉल। थे। हाँ, तो वो जो हाँ, पॉल साहब के टाइम पे आई वाज इनवाइटेड टू अ शो ऑफ मिग 21 बाइसन्स। ओके, तो वो मैं ट्री रहूंगा उधर। वो ट्री ट्री टॉप पे उड़ रहा था वो मिग 21 बाइसन, और हम सोच रहे थे यार ये मैं नहीं जरा उड़ाया सा भी होगा। इधर उधर हुआ तो क्योंकि पता नहीं क्या होगा इसका। क्योंकि मैं उस उनके पूरे कार्यकाल के दौरान में वही था, तो आप इन्हें हो सकता है मुझे देखो। हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन फ्लो आज के तारीख में, आई मीन जो भी बेलिजरेंट है, एनिमी जिसको कहते हैं, यूएई का एनिमी, उनको तुरंत प्लेटर में देना ठीक नहीं है। तो वो लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो लोग जा रहे थे उस समय, उनको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होता कि जान का खतरा है, हो सकता वो ना जाते। हम्म, सो इट इज अ हम्म, डबल एजेड स्वॉर्ड। अगर मुझे पता होता कि लैंड करते ही अगल बगल से ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स जाएंगे, उनको इंटरसेप्टर मिसाइल बोल रहे हैं वो लोग, जो एयर हम्म, डिफेंस मिसाइल है। हम्म, एंड वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ थार्ड भी है अमेरिकन, और रशियन सिस्टम भी है उनके पास। अच्छा। एंड हाँ, तो रशियन डिफेंस मिसाइल भी है, और वो इंटीग्रेटेड है, मतलब हमारे जैसा आईएससीसीएस है हाँ, उस तरह का, हाँ, उनके उनका एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम का एक इक्विवेलेंट है, जो बहुत ही कारगर है। और थर्ड में उनका जो पैक 3 सिस्टम है ना, नॉन रोटेटिंग त्रिकोण जैसा जो रडार है, लाइक अ हम्म, पिरामिड विद हम्म। लॉट ऑफ टीआर मॉड्यूल्स, दैट रडार इज वेरी केपेबल। तो अभी भी बचा वो हुआ है है। हो गया? वो सारे रेडार तो उड़ा दिए उन्होंने। हाँ, नहीं, एडवांटेज उस रडार का ये है कि जितने टीआर मॉड्यूल उड़े उसको आप तुरंत रिप्लेस कर दो, और बाकी उसका ब्रेन जो है रडार हेड में नहीं है, इट इज अंडरग्राउंड समवेयर। सो टीआर मॉड्यूल सिर्फ डेट, आई मीन इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको नीचे भेज रहा है, और वेरी लो पावर, क्यूमुलेटिव पावर उसका ज्यादा है, पर मॉड्यूल पावर उसका बहुत कम है। तो इसीलिए एडवांटेज टीआर मॉड्यूल का ये है कि आप मार भी दोगे तभी भी रिपेयर की कैपेबिलिटी, जो तेजी है, वो एक दिन में फिर से खड़ा हो जाता है रडार।
और इसीलिए इस तरीके से बनाया है उसको, क्योंकि इट्स नॉट अ मोबाइल सेटअप, इट्स अ परमानेंट सेटअप। तो जब आपका परमानेंट सेटअप होता है तो आप जानते हैं कि एनिमी उसके बारे में जानता है और सबसे पहले उस पर अटैक करेगा। तो आपका जो टीआर मॉड्यूल स्टेशन है, यू कैन हैव मल्टीपल फॉर द सेम सिस्टम, सेम रडार, ओके। सेम ops room, everything is same. You can have a different system if that system is hit. कार्ड में ये सारी कैपेबिलिटीज अभी से नहीं, आई थिंक 80s 90s से ही दीज कैपेबिलिटीज आर इंक्लूडेड। तो थार्ड को मतलब पूरी तरह नष्ट करना या खत्म करना, इट्स नॉट इजी। आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। और वो उसका डाउन टाइम भी बहुत ही कम है। आप जैसे हमने AR-1 AR-15 मारा उसके सिंदूर के दौरान, आज तक नहीं आया वापस। एक बिल्डिंग तो उनको बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर करना पड़ा, BER करना पड़ा। सो तो अब देखिए कितना फर्क है दोनों में। सो दैट सिस्टम इज रियली गुड। सो दैट इज व्हाई दीज इंटरसेप्टर मिसाइल्स टेक ऑफ कर रहे थे मेरे दाएं बाएं से। और ओके आई ओके थिंक ओके। एंड इट वाज नाइट, सो डेबरी गिर रहे थे, सो द इंटरसेप्शन वाज सक्सेसफुल। वो देखते हैं, आपने एक वीडियो भेजा है, उसको जरा चलाते हैं। ये वो बात क्या है, ये फुजेरा का ये ये फुजेरा का है? अच्छा। हाँ किसी ने मतलब ऑनलाइन ही किसी ने दिया। आई मीन इट्स नॉट मेरा नहीं है। ओके। हम्म, हम्म, फिर भी जरा उसको चला के देखते हैं, आइडिया लगेगा कैसे के साथ। कहीं से वो एक्स में ही कहीं देखा मैंने। फुजेरा तो गल्फ ऑफ ओमान में है, ये उनका हाँ बाईपास है। दे कैन बाईपास दी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, लेकिन वो करने नहीं देते। करेक्ट। कह रहे, नहीं आप फुजेरा होके नहीं जाओगे। अभी शायद अंडर कंट्रोल आ गया है। हम्म, क्योंकि उन्होंने फुजेरा को तो बना रखा है ना अपना बाईपास आउटलेट। ऑलमोस्ट अभी नहीं, दे न्यू दिस प्रॉब्लम। तो सऊदी एंड UAE वर वेरी वेरी स्मार्ट। तो ये बट अगेन मैं हमेशा से कहता आया हूँ, एक VLCC है ना, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, और पॉपुलरली इंडिया में VLCC इज मंत्रा दूतरा कर्व्स एंड कर्ल्स है। जो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है, उसको 5-6 बड़े बड़े पाइप्स भरते हैं, 10 के करीब पाइप्स एक साथ भरते हैं। तो VLCC My first ship was a VLCC. है। सो यू मस्ट हैव सीन एंड यू कैन एजुकेट अस कि कैसे भरता है। आप सोचिए फुजेरा पाइपलाइन से आप कितना VLCC भर पाएंगे। और आपको बताऊं, हमने दो बार कार्गो लिया था खर्ग आइलैंड से। अभी एम्फीबियस ऑपरेशन होने वाला है वहाँ। एक बार कार्गो लिया था रस तनूरा से। दैट वाज द अच्छा टाइम आई ज्वाइंड, एंड आई ज्वाइंड फ्रॉम वेयर, यू नो वेयर? रसल मैं खैमा। जाम तो अबू मूसा वगैरह होते हुए गए होंगे आप। तो रसल खैमा से वी टुक अ बोट एंड ज्वाइंड द शिप मिड स्ट्रीम मिडस्ट्रीम, ओके। तो आपने वो इन द जैक स्टे स्ट्रेट्स ऑफ करके गए। हॉर्मुज, इन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वहां पे ज्वाइन किया, एंड देन वी वेंट राउंड द केप, अच्छा राउंड द केप। क्या वो आइलैंड पेनिनसुला का क्या नाम है? एम से कोई नाम है, हाँ। तो राउंड द केप और went to Casablanca. There's a terminal near आई नो। Casablanca called मोहम्मदिया। वहां पे डिस्चार्ज किया, फिर वो डिस्चार्ज करके फिर वहां से गए माल्टा। माल्टा ड्राई डॉकिंग, हाँ, व्हाट अ वंडरफुल टाइम। आई about नो one इतने month सारे in, शिप्स one माल्टा के month नाम पे in चलते Malta. हैं। then then took cargo from Syria. अच्छा
Syria में there's a port called Banias. I know. वहां से कार्गो लेके फिर देन वेंट बैक टू इंडिया। उसके बाद फिर 2 चक्कर खर्क का लगाया, बोर हो गए, फिर आई गॉट आउट फ्रॉम दैट शिप, छुट्टी पे गया, वापस लाके फिर दूसरा शिप ज्वाइन किया। अच्छा। So you were on board Vantana, Luthra girls and So girls. I was going to Kharg Island while the Iran-Iraq war was on. चल रहा था तो। Oh. तब वो सरीन गैस वगैरह मार रहा था सद्दाम हुसैन, कोई पूछने वाला नहीं था उसके साथ। ये You know इसलिए कितना मैं गैस अटैक किया। intimately familiar with the Persian Gulf. मेरा Oh, करियर same वहीं here, से sir. शुरू हुआ था, शिपिंग करियर वहीं से शुरू हुआ था। Same here. I must have flown over Hormuz to all those right up to just short of Basra, maybe 100 times or maybe more. नीचे ऊपर पत्ता बूटा बूटा जानता हूँ उस एरिया का। आप ये बताइए, ये जो हॉर्मूज का ब्लॉकेड कर रखा है, अभी मैं देख इसमें रहा मैंने था 5 फरवरी को मैंने वो आर्टिकल लिखा है सर। जो उसका ब्लॉकेड कर लिंक रखा है, वो जरूर डालिएगा नीचे। ब्लॉकेड को कैसे निकाल सकते हैं? क्या हाउ कैन दे ब्रेक द ब्लॉकेड? मुझे तो नहीं यू लगता वो कांट, कर सकते हैं। यू कांट, दैट्स द ब्यूटी। मैं आपको एक हम्म, इमेज भेजूंगा, मैंने बनाया था अभी, मैं भेजता हूँ अभी। वो हॉर्मूज के नॉर्थ में, आपने तो खैर फिजिकली देखा भी है, बट दर्शकों हम्म, के लिए, हॉर्मूज के नॉर्थ पे जो हिल रेंज है हम्म, वो ईरान के कब्जे में है ना, इट इज इन हम्म, ईरान। हम्म, इतने नेचुरल केव्स हैं उसमें, मैनमेड केव्स हैं। वहां से बैठ के एक स्नाइपर आपको मार सकता है, फॉरगेट अबाउट मिसाइल्स और रॉकेट्स। और नेविगेबल पोर्शन सिर्फ 3 किलोमीटर है, उसमें 2 शिप को पास होना है, हम्म। बाकी तो एकदम ही, इट इज वेरी वेरी शैलो, यू कैन रन अग्राउंड देयर। तो हाँ, ये बिल्कुल तो डीप ड्राफ्ट वेसल्स है, वो डीप ड्राफ्ट वेसल्स का तो वैसे भी बड़ा लिमिटेशन होता है। हाँ, वहाँ बड़ा लिमिटेशन है। वैसे वीएलसीसी ड्रिफ्ट ड्राफ्ट नहीं है, बट फिर भी आई एम सेइंग, फिर भी वो तीन नहीं नहीं किलोमीटर नहीं, में ही जाना है वीएलसीसी क्या, उसने। कोई भी वीएलसीसी 20 मीटर ड्राफ्ट से कम नहीं होता। हाँ फिर भी ये इधर तो आई थिंक 37-38 मीटर्स मैक्स नहीं डेप्थ है। नहीं, 37-38 होता ही नहीं, होता। किधर? मैक्सिमम ड्राफ्ट एवर जो मैं सबसे ड्राफ्ट बड़ा नहीं, था ना वो मैं वो जो नेविगेबल पोर्शन का डेप्थ बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो वो जो सबसे बड़ा शिप हुआ था ना आज तक बनाया, जो अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, हम्म, वो उसका ड्राफ्ट था 27-28 मीटर, जो दैट वाज 564,000 DWT। अरे भाई। बट नाउ दे स्टार्ट मेकिंग दोस काइंड ऑफ क्योंकि अब उनको केवल जो है वो स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। यूज करते हैं When ठीक। the ships that move, generally 100,000 to maximum 300,000. That is it. That is the norm. तो तो हम्म, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उधर से वो बैठ के आपको, आपके ऊपर फॉर एवर ही कैन, यू नो, इन्वेस्ट एंड आइसोलेट यू इन हॉर्मोस। आप उसको खदेड़ ही नहीं सकते। दैट तुरुप का पत्ता इज लार्जर देन इवन न्यूक्लियर का तुरुप का पत्ता, हाँ एज वो लॉन्ग तो एज वी आर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आई कैन सी, मैंने खोल लिया है गूगल अर्थ, वो सामने मेरे है वो, यू कैन सी द कासिम फीचर्स। आइलैंड है, कासिम हाँ आइलैंड के नीचे थॉम्ब है, ग्रेटर थॉम्ब, लेसर थॉम्ब। उसके थोड़ा सा इस तरफ आएंगे अबू मूसा है, उसके बगल में सीरी है। सीरी के ठीक ऊपर एक छोटा आइलैंड है जिसपे इन्होंने अभी अभी एक रडार डाला हुआ है, और उसके ऊपर खो और ऐसा कुछ आइलैंड है। दे आर लाइक मेजर आइलैंड जहाँ हर आइलैंड में रनवे है, इंक्लूडिंग सीरी। सीरी इज 104 किलोमीटर फ्रॉम दुबई, जहाँ से ये सारा मिसाइल इनका जो शाहिद आ रहा है, शाहिद की सारी फैसिलिटीज सीरी में डाली हुई है इन्होंने। अबू मूसा एज अ गवर्नर, अबू मूसा गवर्नरेट है। अबू मूसा आप खोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अबू मूसा इज द गवर्नरेट, अबू सेपरेट गवर्नर है अबू मूसा में। इट्स अगेन अ वेरी बिग आइलैंड, मतलब
उस क्षेत्र में, नॉट एज बिग एज कासिम, कासिम तो बहुत बड़ा है, कासिम तो ऑलमोस्ट नॉट आई एज बिग एज कासिम, बट अबू मूसा इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस फॉर देम। तो आई अभी थिंक कल तो परसों पूरा दुबई कब्जा ने, जो यूएई ने अटैक भी किया है अबू मूसा पे। हम्म, हम्म, नहीं, जो सिचुएशन है उसमें तो ये है कि साहब की बस आपका वो जो चोंच निकल रहा है ना आगे, ओमान वाला, वो चोंच किसी ने जो है उसको उंगली स्ट्रेट बनाया पॉइंट्स वो देखा मैंने। वो बंदर अब्बास सामने है। तो करेक्ट। ईरान इज परमिटिंग इंडियन शिप्स टू गो बिटवीन दिस केशम आइलैंड या उनका एक लराक आइलैंड है, उसके बीच से निकालता है बीच बिल्कुल से अपने निकालते हैं। अपने साइड से, कि इसके बीच करेक्ट। से निकलो, इसके बीच से तुमको जाने देंगे, बाकी पूरे स्ट्रेट में जाने ही नहीं दे रहा किसी को। और अभी आज अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था इंटरनेट पे, कह रहा है कि साहब की होर्मुज से जो ट्रांसपोर्ट है वो जीरो है आज, टुडे। वही कल परसों नरसों मैंने कम से कम नहीं तो शॉर्ट ऑफ हॉर्मूज, आई कैन काउंट इट, पिक्चर लिया हुआ है, 500-600 शिप्स तो वेट कर रहे हैं वहां, वो उस तरफ फंसे हुए हैं। निकलेंगे कैसे बाहर उन्हीं को नहीं मालूम। हाँ, नहीं निकल रहे हो, हमारा ट्रम्प बगल जो है वो बगल में जैसे चिल्ला रहा है टैक्सी जोर पार्क जोर से किया है। कि इसको इसको रोको, इसको रोको। फनी पर्सन, he says that I am shocked, you did not anticipate this kind of response। अरे आई डोंट ब्लेम हिम, आई ब्लेम हिज जनरल्स, ही इज अ no, पॉलिटिशियन। you have to blame him, he doesn't listen to the generals। वो तो कह रहा वो है भी ना है, कि साहब कि मैंने करेक्ट। तो कुशनर और विटकॉफ के कहने से लड़ाई छेड़ दी। अभी उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ सर, मिड टर्म तो गया ही गया, इम्पीच ना हो जाए, क्योंकि यूरोप ने तो हाथ खड़ा कर दिया। हम्म, नो यूरोपियन यूनियन, जिसके ऊपर इसने तारीफ पे तारीफ लगाया, हम्म। कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। Nobody is saying कि I will come and help you to take out the ships out of Hormuz. You cannot take the ship out of Hormuz. It's very simple. काश उसने मेरी आर्टिकल पढ़ी होती। It is not possible. अरे भाई, यू हैव टू फर्स्ट गो ऑलमोस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट जाके फिर मुड़ के वापस आपको साउथ आना पड़ता है इसमें घूम के। उस पे you're a sitting duck, हाँ, बिल्कुल sitting duck। और लार्ज टैंकर्स दे हैव अ वेरी लार्ज टर्निंग रेडियस, बहुत लार्ज हम्म, टर्निंग रेडियस होता है। और मैक्सिमम स्पीड दैट यू हैव इन सच सिचुएशंस इज अबाउट 10 to 12 नॉट्स। 10 to वो भी 12, बहुत ज्यादा है। 10 to 12 नॉट्स, वैसे तो 10 to 12 नॉट्स क्रूजिंग स्पीड है। और वो टर्न में तो इससे तीन ज्यादा चार नहीं हो में कर सकता, दे। हाँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। and he's a large target also, यस, सच अ लार्ज massive टारगेट। target। I और don't आप need जैसा कह even रहे हो ना, Shahid। अगर 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 हल में स्नाइपर से भी छेद कर दिया तो भी वो भी नौसिखिया स्नाइपर इज गुड इनफ, जो ट्रेनी स्नाइपर है, जिसकी एक आंख खराब है, वो भी मार सकता है, एक आंख नाउ ज्यादा आई होगी। टेक यू टू द वाइडर tactical scenario, where do you think this is हम्म। headed? देखिए सर, जिसमें दो चीजें स्पष्ट है। फर्स्ट, ईरान हैज टू क्लाइम डाउन फ्रॉम इट्स पोजीशन कि मैं इजराइल को इस धरती के चेहरे से, मतलब फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ मैं निकाल दूंगा। हम्म, उस पोजीशन से उनको नीचे आना होगा। जब तक उस पोजीशन से नहीं नीचे आएंगे, दे रन अ रिस्क ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन देम, which is uh, which is which is something I don't think they can afford। आज अरे उनके तो शहादत का कीड़ा है उनके दिमाग में। ऊपर आना शुभम, हाँ, नहीं, आई एग्री, दैट इज ट्रू सर, बट प्रॉब्लम ये है कि जो जेनेक्स है और जेनजी है, उनके जैसे हमारे बाद वाले या हमारे जनरेशन जो है, पढ़े लिखे जो जनरेशन है, एंड एटलीस्ट जो चंद लोगों से मैं मिला हूँ,
I don't think they subscribe to this, this kind of thought process. Especially जो, हाँ जल्दी बोल सर, एक सेकंड पॉज कर। सॉरी। जी, तो यू टॉकिंग अबाउट द जेन ज़ी। वो थॉट, एंड जो जेन एक्स है उनका, आई डोंट थिंक दे हैव दैट थॉट प्रोसेस कि यार आई एम रेडी टू डाई। बट वो कितना इन पे हावी हो पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। हाउ मेनी कैनन फॉडर्स आर कैनन फॉडर्स, हाउ मेनी पीपल दे कैन अफोर्ड टू मेक देम कैनन फॉडर्स, वो भी एक सवाल है। दूसरा है, और ये हाँ सॉरी, प्लीज हाँ कंटिन्यू। दूसरा सर, अमेरिका का और इजराइल का जो क्या बोलते हैं मुंगेरी लाल के जो सपने हैं ना, कि हम गाजा स्ट्रिप की तरह ईरान को बना देंगे, दैट आई थिंक दे रियली हैव टू डू सम रियलिटी चेक। आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक इनके पास कोई अच्छे जनरल्स हैं जो इनको बता रहे हैं कि भाई, साला सद्दाम 10 साल 13 साल कोशिश किया उसने, और दुनिया उसने तो के बहुत सारा सारे, उधर का पूरा आपके ऑक्यूपाई कर लिया था। हाँ, ये जो बसरा से लगता एरिया है इनका, जो अरेबियन प्रोविंस है, क्या नाम है, हवाज, हाँ, खुजिस्तान, खुजिस्तान। तो खुजिस्तान में तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया ऑक्यूपाई भी कर लिया था, फिर भी खदेड़ा गया। फिर भी खदेड़ा गया। इट्स नॉट इजी ऑन दैट टेरेन, स्पेशली उनका जो ईरान का जो ईस्ट है, ईरान का ईस्ट में आप, इट्स लाइक चंबल, आप वहां चले जाएंगे तो आप खो जाएंगे। इट्स स्पार्सली पॉपुलेटेड, नेचुरल, कॉकेशियन माउंटेन का डाउनवर्ड रेंज है वो। बहुत पुराने माउंटेन्स हैं वो सारे, कि इनको कोई इल्म नहीं है सर। आई थिंक दीज गाइज आर वही नॉट वही लुकिंग मैं एट जब मैं ज्योग्राफी। देख रहा था, जब आई वाज लुकिंग एट फीचर्स, तो आई फाउंड कि भाई देयर आर मोर प्लेन एरियाज इन अफगानिस्तान देन देयर आर इन ईरान। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो पैरेलल, ये दोनों रोड के ऊपर मैं गया हूँ, दो पैरेलल रोड है जो कैस्पियन सी तक जाता है। दो, दोनों रोड्स में इनके जो न्यूक्लियर फ्यूल रिजर्व्स हैं, तो नेचुरल रिजर्व्स, एंड एट नाइट इट इज कंप्लीटली लिट। दिन में भी गया हूँ, रात में भी गया हूँ। दोज आर लार्ज स्ट्रेटेजिक लाइफलाइंस विद लैटरल्स। उसमें जाके घुस गए, और उसके अंदर बहुत सारे पहाड़ी रास्ते हैं जो पहाड़ खोद के इन्होंने बनाए, जो टनल्स जिसका ये वीडियोस निकालते हैं, ये उसी एरिया का वीडियोस है। आप कितना खोजोगे, कितना मारोगे। सो मुंगेरी लाल के सपने हैं दोनों के, दोनों के तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ईरान हो सकता है, if he is 80% already enriched, if he puts one or two big ones, as they say, claim कि हम 10 साल पुराना मार रहे हैं और आधुनिक तो निकाला नहीं है अभी, हो सकता है ईरान के पास हो और हमें पता ना हो। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन अगर धाक देगा तो इजराइल कहाँ जाएगा। इजराइल तो उसके, विल बी ऑब्लिटरेटेड। या, है ही बट कितना सा। करेक्ट, बट उसके खिलाफ फिर अमेरिका भी 3 या 4 गुना मार सकता है। जानो माल का नुकसान ईरान का ज्यादा होगा, ना कि इजराइल का, in terms of number of people dead and maimed, and area which is inhabitable for thousands of years. बट इनका जो बाकी कंट्रीज को घुटने पे लाने का जो मुहिम है, वो सर सबसे खतरनाक है, क्योंकि नॉन ओपेक नेशंस, स्पेशली जो डाउन द फूड चेन है, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, who don't have refinery, they only take finished product, and they are completely dependent on fossil fuel. वो कहाँ जाएंगे? Where will they go? अभी भी वो तो कल मैं, खैर अब वो तो वो है, आप तो देखो पाकिस्तान का ही हाल देख लीजिए ना। हाल देख लो सर, लोएस्ट डाउन द फूड चेन है अभी।
ना बिजली है ना कोई वो है। उनका सारा रिफाइनरी जो है इट इज टेलर टू गल्फ ओल्ड, क्रूड। करेक्ट, गल्फ क्रूड। वो ओल्ड स्टाइल है। मैं देख रहा था, एक प्रोग्राम देख रहा था इनके पाकिस्तान के चैनल पे, और वो उसमें कोई एंकर जो है वो कहते, व्हाई कांट वी बाय फ्रॉम रशिया, हम क्यों नहीं रशिया से खरीद सकते हैं। तो उसने समझाया, वो समझदार आदमी था, उसने कहा कि ऐसा है, एक एक या हम दो है उनके पास बस। नहीं, उन्होंने कहा कि हम 2 कार्गो लाए थे रशिया से एक बार, और वो हमको वापस इंडिया को देना पड़ा कि आप इसको लेके हमको एक्सचेंज में गल्फ वाला दे दो, क्योंकि हमारा पुराना रिफाइनरी है, उसमें रशियन क्रूड नहीं रिफाइन हो सकता। गाढ़ा वाला दे दो, हल्का वाला ले लो आपसे। तो इसलिए उनका तो सारा का सारा जो है वो एक ही टाइप का क्रूड जो आता है, जहाँ से भी वो लेते हैं, तो वो वही काला एक, क्रूड। वही उसी से काम चलता है उनका। तो उसमें दे तो आर आई इन थिंक 60-70% तार निकलता है। तो दे आर इन अ वेरी बैड शेप, वेरी बैड शेप। इंडिया इज ऑफ कोर्स राइट नाउ कंफर्टेबली प्लेस। हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो उनके रशियन क्रूड कैरियर्स हैं वो जा रहे हैं चाइना चाइना की की तरफ, तरफ और मुड़ के मुड़ के यहाँ पीछे मुड़ तेज चल जामनगर। जामनगर वाले में भी सर मुझे जाने का 2-3 बार ही जाने का मौका मिला। बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। आप तो खैर गए ही होंगे। नहीं, मैं नहीं गया हूँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। SEZ उनका जो बना है बहुत मैं अच्छा है। मैं कई सारे टैंकर टर्मिनल्स पे गया हूँ व्हाइल सेलिंग, बट नॉट टू अ, जामनगर एंड वाडीनार। जामनगर इज टू गुड, देयर ऑपरेशंस आर वेरी नाइस। क्योंकि इनके वहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं, एक वाडीनार है जो नायरा को करता है फीड, और दूसरा सिक्का है जो जामनगर को करता है। और वाडीनार और उनका वो सिक्का पे मैं मैं नहीं गया हूँ। जहाँ पे VLCC अनलोड होता है ना, जहाँ पे आपने आगे अनलोड किया होगा कभी वहां तक भी किया मैं बाय बोट। वो तो बहुत आपके डीप उसमें होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। तो वो हमने तो अनलोड कई जगह किया ना, मद्रास में अनलोड किया, चेन्नई में, देन मद्रास। करेक्ट, मद्रास। चेन्नई था नहीं, चेन्नई तो खैर तमिलनाडु में हम लोग चेन्नई ही बोलते थे, बट अंग्रेजी में मद्रास ही था। तो दैट वाज दैट। तो तो ये 2 पोजीशन है यू सर, ये दोनों जब तक नहीं हाँ, उतरेंगे। दूसरी चीज जो मैं पूछ रहा था कि आपको लग रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प और एक तरह से रेंटिंग कर रहा है, परेशान हो रहा है, और किसी को गालियां दे रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, यू थिंक ही विल डिक्लेयर विक्ट्री एंड रन ऑफ, लीविंग इजराइल इन द लर्च? हाईली पॉसिबल, बट जब तक ये पीस वार्ता जो ईरान हैज बीन प्रपोजिंग, इन दैट वी विल नॉट अटैक इजराइल, जब तक वो नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगा। तब तक मुश्किल हो जाएगा। क्या नहीं, व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दैट? देयर इज नो एंड। I don't think US will pull out without hearing that I will not attack Israel, in spite of Trump. क्या वो पोजीशन छोड़ने को तैयार हैं? I really do not know. वो तो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। But वो तो if I कहते were हैं in कि साहब Iran, I would कि say यहूद that, एंड हनूद को कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। but सर मैं ईरान में होता अभी, हम्म, हम्म, मैं पहले ये बोल के अपने पल्ला झाड़ लेता, रीग्रुप। सो रीग्रुप करने का अगर उनके पास मंशा है और रीआर्म रीसप्लाई करने का मंशा है, तो उनको ये चूरन बेचना ही होगा। हमें एक चीज नहीं दिख रहा है, वो है जितना बर्बादी हम मिडल ईस्ट का देख रहे हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा मेनलैंड ईरान में हो रहा। कितना डेंट हो रहा कर रहा है इनके, इनको समझ में हमें अभी नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए, और लॉट ऑफ टॉप लीडरशिप्स आर गॉन। आई जस्ट केम टू नो इस्माइल खतैब इज गॉन, देयर इंटेलिजेंस चीफ। Ayatollah is gone. Ayatollah's son is gone.
नेक्स्ट इन Oh, कमांड। सो Larijani, इनके यहाँ Larijani बड़ी is gone. डिस्ट्रक्शन। हाँ, Oh, Basij, head of Basij is gone. बसीज इज Soleimani. गॉन, हेड ऑफ बसीज इज गॉन। तो इनके यहाँ बर्बादी हो रही है, Head of कहीं गुना IRGC is ज्यादा हो gone. रही है, या कहीं गुना ज्यादा हो रही है। तो दे हैव टू, and every new leader is not going to step into the old leader's shoes right away. It's easier said than done. हम भी जो नए स्टेशन में जाते हैं सर, आपने भी प्रीवियस आदमी से जब आपने चार्ज लिया होगा, आप तो ना स्ट्रेट अवे आप you were on the thick of things and understood everything. नहीं, we also take time to get to grips, isn't it? सप्ताह 10 दिन तो लगता ही है। सप्ताह 10 दिन is too much of a time in today's time. तो ये है प्रॉब्लम। तो ये इफ आई वर इन ईरान आई वुड से कि मैं मेरी जो मंशा है मैं इसको छोड़ दूंगा, और ये है मेरा पीस प्रपोजल, और मेरी भरपाई करो, कोई नहीं करने वाला है। अब कितना भरपाई करोगे? आप भी करोगे क्या? यू ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी, द अमाउंट ईरान हैज डन डैमेज just in terms of money is, I think, many times more than what it got hit. UAE तो सर घुटने पे आ गया आज। You mean to say that that Gulf story is over? Not over. I don't think it is over. But I think जो वो मची थी ना लोगों की कि दुबई जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो 2 बार सोचेंगे अभी। Because their vulnerability has been exposed in spite of THAAD and other air defense system. ये जो आप थार्ड का बोल रहे हो, तो थार्ड का तो ये है, कतर वाला जो सिस्टम था, TPY-2 रेडार, ये तो शुरू में ही उड़ा दिया था ईरान ने। और सर उनका जो सेम इज विद बहरीन। बहरीन का ज्यादा स्टोरी बाहर नहीं आया। बहरीन गॉट हिट on day 2-3 very badly, and I was 3 months I was next to that American base. Next to मतलब 500-600 मीटर दूर था, 3 महीने। मैं वो बेस को अच्छे से जानता हूँ। उसका मेन बिल्डिंग, मेन रडार जहाँ उनका एवरीथिंग इज, वो किंग पिन बिल्डिंग था वो। पूरा का पूरा फर्स्ट डे उड़ा दिया लोगों ने। What kind of air defense did they have? God only knows. मतलब वो थार्ड से पूरी दुनिया का एयर डिफेंस करते हैं और थार्ड ही उड़ा दी। नहीं सर, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब आपके पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा आता है ना, तेल का या किसी भी चीज का, एंड आपको ये डिफेंस में जब खर्चा करना पड़ता है, स्पेशली एयर डिफेंस में, आपको लगता है कि यार ये क्यों करूं मैं, not knowing that it is like a life insurance policy, because these missiles have very limited life, 7 years max, that too in a canister which is hermetically sealed. The moment you take it out of the box, 2-2.5 साल उसका लाइफ है। फॉर $millions मिसाइल 2-2.5 साल में आपको उठा के फेंकना पड़ेगा, अगर आपने डब्बे से निकाल दिया तो। नो, इनका जाओ, जितना आपके पास पैसा आता है उतना यू टेंड टू बिकम स्टिंजी। दिस इज Bahrain story. They could have invested a lot of money in getting their air defense right, which is what we did. सिंदूर में जो 3000 मिसाइल आए, जिसको हमने टपाटप नीचे गिराया, D4 सिस्टम केम अप इन टाइम, भगवान की दया से, नो तो महाकाल की दया बोलूंगा। IACCS ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया उसमें सर, मेरा भी योगदान है। मैंने आपने बताया था एक बार। बहुत बहुत काम किया उसमें, मैंने बहुत काम किया, दिन रात बहुत काम किया। बहुत मतलब खुशी होती है मुझे कि जिस लेवल पे IACCS पहुंचा है, बहुतों की मेहनत है उसमें। तो देखिए, ये UAE, कतर और बहरीन और कुवैत, ये तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन साइट ऑफ ईरान। कतर का तो सर So, आप देखिए, प्रॉब्लम विद कतर इज
they always looked over the shoulder for to with Americans for everything. उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, अपना एक सोच या अपना एक विचार डिफेंस के मामले में शायद एक इतना अपना कोई ओपिनियन रखा हो. Whatever was sold to them, they, you know, hook, line and sinker, they took it. I think they ऊपर स्टार हैं अभी. Kuwait was exposed by Saddam Hussein. एक दिन में सर पहुंच गया वो. उसके बावजूद अगर आपको यही करना था तो फिर क्या फायदा? What did you learn from history? नहीं. करेक्ट. लेकिन सऊदी इज बेटर प्लेस्ड. Absolutely. उनका एक रेड सी में भी उनका टर्मिनल है जिससे वो और यहाँ से वहां तक का उनका पाइपलाइन बना दिया उन लोगों ने यहाँ पाइपलाइन वो 1998. बनाया हुआ है. हाँ. शायद वो दे हैड द फोरसाइट कि भाई इधर कभी प्रॉब्लम हुआ तो उधर से हम निकाल देंगे. तो लेकिन उनका पाइपलाइन तो इधर भी था, ये आपके ओमान की तरफ भी था, सलाला वाला. तो सलाला को भी उड़ा दिया आपके ईरान ने. आई एम अ फैन ऑफ ईरानियन ड्रोन्स. ये क्या चीज है ये ईरानियन ड्रोन? इसके बारे में बताइए भाई. आप तो यू नो ड्रोन टेक्नोलॉजी वेरी I वेल. know. So शाहिद और ये या का तो खैर मेरे को I've seen it from up and close. So बहुत ही लो कॉस्ट है. लोग बोल रहे हैं $20,000. It is not $20,000. It is not even $2,000. अच्छा. और $20,000 अमेरिकन अपनी तरफ से कोई नंबर फेंक रहे हैं. $2,000-2,500 से ज्यादा ये ड्रोन नहीं है. आई नो इट फॉर अ फैक्ट बिकॉज इसके अंदर जो स्ट्रैप ऑन सिस्टम्स हैं वो, आई मीन आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ लुकिंग एट इट. बल्क में लेते हैं तो आपको वो मिलता है $250-300 में फुल इसका जो हार्ट है. दैट इंक्लूड्स ऑटो पायलट, सर्वोस, एवरीथिंग, जीजीएनएसएस सिस्टम सब मिला के 250-350. उसके बाद क्या है आपके पास? कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास. एक बार कार्बन फाइबर ग्लास मोल्ड बना दिया और रेजिन भी वो पता है कौन सा यूज कर रहे हैं सर. आई वाज अगास्ट एंड अमेज्ड एट द सेम टाइम. जो फर्नीचर में यूज होता है ना रेजिन, वो फर्नीचर वाला रेजिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका अच्छा. आई थिंक 1 kg रेजिन आई थिंक इज 35 या 40 रुपए का है बस. 1 किलो रेजिन. फाइबर ग्लास कपड़ा आप 4-5 किलो रेजिन लगा लीजिए. $2,000 भी मैंने ज्यादा बोल दिया है. और एक $500 लगा लीजिए उसके एक्सप्लोजिव्स, वो भी ज्यादा तो बोल दिया. टारगेटिंग इतना कैसे एक्यूरेट है? वो जो स्ट्रैप ऑन सिस्टम जो है, दे आर वेरी गुड सिस्टम्स बाय द वे. एंड ओपन सोर्स है. सो ओके. यू कैन, ओपन सोर्स है. या एब्सोल्युटली. गिटहब में जाइए सर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा अभी. ओपन सोर्स है, फुल टू ओपन सोर्स है. सेंसर्स कहाँ से लाए हैं वो? टेक अ गेस. यूरोपियन कोई नहीं मार्केट. बोलता इसके बारे में. Probably this is the first time the world will know. Texas Instruments. Texas Instruments करके कंपनी है, उस कंपनी का सेंसर इस्तेमाल हो रहा है इसमें. वो कहाँ की है कंपनी? टेक्सास की. टेक्सास. ये 5-6 साल पहले थोक में 1000 लाके रख दिए अपने पास. एंजॉय. व्हाट इज योर गेस? कितना है इन्वेंटरी इनके पास? सर कम से कम मेरा अपना अनुमान है, एक एक जो गुफा है ना इनका, जो तोम, ग्रेटर तोम, लेसर तोम, इनमें कम से कम 5-6 हजार तो है ही. और मेन लैंड में they must be having nothing less than 10 to 20 lakhs. Easy. 10 to 20 lakhs. Easy. एयर फ्रेम की बात कर रहा हूँ. एयर फ्रेम और वो जो मोटर है, मोटर मतलब इंजन. Engine is, they are using an engine called DLE. DLE is a Chinese engine. आपको गूगल कीजिएगा,
DLE अबे 55 कुछ twin, तो है DLE उसमें जिसकी वजह से सोवियत यूनियन ने वो टेक्नोलॉजी अपने यहाँ एम्प्लॉय की, बुला के इनको हाँ शायद की फैक्ट्री बिल्कुल लगाई सोवियत यूनियन में, सॉरी बिल्कुल। वो रशिया में। रशिया में। अब हम्म। हमेशा सोवियत यूनियन ही हमारे दिमाग में रहता है ना, वो हार्डवायर्ड है हम पुरानी लोग। टाइम है ना। मैं मैं तो रशिया तब गया था जब सोवियत यूनियन थी वहां पे। करेक्ट। हम्म। और यहाँ पे आते थे सर ये लोग औजार में, the test pilots used to take off in shorts and t-shirt. हम्म। इनके टेस्ट पायलट्स अपनी दुनिया में थे लोग। अरे वो तो बड़ी हालत खराब थी, दे वर वेरी वेरी पुअर पीपल, वर स्ट्रगलिंग फॉर व्हाटएवर यू कुड गिव देम। आलू दिया हमने खूब। छोटे छोटे मतलब आप उनको दे दो एक, वो एक लाइट मारने वाले चश्मे आते थे उस समय, 2-2 3-3 रुपए के, क्या क्रेज थी। हम गए थे ओडिशा, ओ व्हाट अच्छा क्रेज दे हैड फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। जीन्स, अरे माय गॉड, जीत was true true। you can gift a jeans to a girl and then you can date her for the next full week। ये हाल था। बट यहाँ से जब जाते थे सर भर भर के जीन्स लेके जाते थे। अभी वो जो कंपनी है ना उसका नाम क्या है, कोयम्बतूर में है सर उसका जीन्स। उस समय आता था ना, लीवाइस। यू कुड नॉट लीवाइस है, वो किट भी आता था उसका जीन्स का, बहुत फेमस था, याद नहीं आ रहा मुझे। यू कुड बाय अ किट आल्सो एंड स्टिच इट टू योर लेंथ एंड ब्रेथ। कट के आता था, अपना मार्जिन आप घटा सकते थे, किसी भी टेलर को दे दो आपको 2 लाइन खींच के दे देगा। वो भी किट भी ले जाते थे लोग बहुत औजार से। Iran has issued an urgent warning calling for the evacuation of petrochemical facilities in Saudi Arabia, Qatar and the UAE। ये तो भाई इनका तो एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है, दे थिंकिंग ये एग्जॉस्ट कर देंगे। आई थिंक देयर स्ट्रेटजी, देयर टैक्टिक इज सर 20 कंप्लीटली लाख रॉन्ग। भी मैंने कम बोला है, मतलब ठीक ठीक लगा के मैंने 20 लाख बोला है, से कहीं गुना ज्यादा है उनके पास। एंड मैं सर बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, जो अनुमान लगा रहा हूं मैं, आई एम बेसिंग इट ऑन द वार्प द मोल्ड हैज हैड। जो एरोप्लेन मुझे देखने को मिला, दैट वाज द फैग एंड ऑफ दैट मोल्ड, बिकॉज उस मोल्ड में काफी टेंट्स और वो थे। whatever mold they had made, I think it was an aluminum mold from what I could glean, and it was on its way at the end of its life. That means वो mold ने कम से कम नहीं तो 1 लाख पीसेस निकाले। You understood, sir? तो फिर अगर हम लोग ओपन सोर्स से ये पता कर सकते हैं तो ये इजरायली मोसाद और ये CIA क्या कर हाँ रही दे तो है? 100% नो। ओनली थिंग इज ये जो चाइल्ड तो चोरी उनके यहाँ नहीं जा पा रहा। they know and the president doesn't know or doesn't want to know। नहीं वो तो ऑस्ट्रिच है सर, उसको वो जो सुनना है वो वही सुनेगा, क्योंकि इवन बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट ही वाज आईइंग ईरान ऑयल, एंड ही नोज, इज बिजनेसमैन है, he knows Iran oil is really good, one of the best। हाँ तो ईरान ने तो ये भी बोल दिया ना कि अगर जरूरत होगी तो हम USSR को बेसिस दे देंगे, समथिंग दैट USSR है, सॉरी USSR फिर बोल गया मैं, फिर रशिया को बेसिस दे देंगे। और रशिया है, आई थिंक जब से वो द ग्रेट गेम शुरू हुआ था तब से इट इज देयर मांग डिजायर रहा कि है, दे शुड हैव बेसिस इन दीज वार्म वाटर्स। एंड वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ईरान, आप देखिए सर, वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। गल्फ ऑफ ओमान में भी है, पर्शियन गल्फ में भी है, सेंट्रल एशियन रीजन्स में भी है, सेंट्रल एशियन रीजन से कॉकेशियन कनेक्टेड में है, भी है, यूरोप आप में भी है। रशिया से कनेक्टेड है थ्रू द कैस्पियन, इधर आपके जॉर्जिया, एशिया माइनर से कनेक्टेड है, तो सभी तरफ से।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी आपसे बहुत बात अच्छा करते लगा सर। रहेंगे। सॉरी मैं पिछली 2 बार आ नहीं पाया क्योंकि अब अपना टाइम थोड़ा ऐसा हो गया। रसल खैमा और इधर उधर भागता ही रह गया मैं, भागते भूत के लंगोट लेकर के। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।